दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट की अहम भूमिका होती है। मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। इसमें एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है उम्मीद की किरण सेल, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो इन लोगों को ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को 1 साल के लिए सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी भर्तियां कवर की गई हैं, तो 700 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं और कीमत कर दी गई है मात्र 307 रुपये। इनका एक स्पेशल पास भी होता है पास प्रो के नाम से। इसकी कीमत कर दी गई है 439 रुपये। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें एक और ऑफर है कि परचेज करते समय अगर आप एक कोड लगा देंगे TWB, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लाखों विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। 16 लाख के आसपास विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं और आप लोग भी इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 5वें फेज में 49 सीटों पर आज वोटिंग होगी। आज जहां पर चुनाव होने हैं, लद्दाख में 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार की 5 सीटें और झारखंड की 3 सीटें यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। उड़ीसा में 5 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। आज लखनऊ में भी चुनाव है, कौशाम्बी में भी चुनाव है। प्रमुख लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं आज, ये राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और यहाँ चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं और उमर अब्दुल्ला भी हैं। पहले थोड़ा सा चुनाव की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भर्तियों की बात करेंगे। अग्निवीर योजना पर भड़के बोले संविधान बचाना है लक्ष्य। कल प्रयागराज आए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लिखा है मुंगारी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सभा को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर साधा निशाना, युवाओं को जमकर रिझाया। कल बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और भीड़ की तस्वीर देख सकते हैं। विद्यार्थी, स्टूडेंट, बहुत सारे जो लोग हैं, युवा रैली में कल शामिल हुए थे। अव्यवस्था हो गई थी और फिर बहुत कुछ बिना ज़्यादा बोले ही ये वहाँ से वापस लौट गए। और लिखा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को फाड़ कर फेंक देंगे, उसे कूड़ेदान में डाल देंगे। यह बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही। वह रविवार को इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में ईडी गठबंधन की संयुक्त जनसभा को मुंगारी में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सेना के जवानों को पेंशन और कैंटीन की सुविधा सभी जवानों को देंगे। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की 1 सीट क्योटो ही जीत पा रहे हैं, मतलब बनारस का इशारा है इनका। पड़ीला में ये देख सकते हैं, लिखा है कि इसके पहले फूलपुर संसदीय क्षेत्र में ईडी गठबंधन की संयुक्त जनसभा में भीड़ बेकाबू होने से अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिना भाषण दिए ही चले गए, जिसको लेकर के सपा ने स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। बता दें कि जनसभा के दौरान बैरिकेडिंग टूट जाने से कई लोग चोटिल भी हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ नई भर्तियों की, जिनके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। बीएसएफ में वैकेंसी आई है। लिखा है इंस्पेक्टर, एसआई, स्टाफ नर्स आदि के 144 पदों पर। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 17 जून है और ये वेबसाइट जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दैनिक भास्कर समाचार पत्र है जिसमें बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो एक तो ये UPSSC से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGT की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं 3446 पदों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो PT पास विद्यार्थी होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। एम्स गोरखपुर से नॉन एकेडमिक वैकेंसी आई है। 2339 पदों पर भर्ती होगी, रीडर, गार्डनर समेत। और इसकी जो लास्ट डेट है 21 मई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की ओर से सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। इंटरव्यू का आयोजन 21 मई को किया जाएगा और ये इसकी वेबसाइट है emsgorakhpur.edu.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। UPSSC से तो वैसे इसमें कई भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं। एक और वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है और ये है जो सचिव की वैकेंसी आई है मंडी परिषद की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। UPSSC ने मंडी परिषद सेक्रेटरी के लिए 34 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। PET जो पास विद्यार्थी हैं 2023 के, वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अभी सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं लेकिन बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एयरफोर्स में एयरमैन के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। एयरफोर्स की ओर से ग्रुप Y के तहत एयरमैन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। रैली भर्ती का आयोजन 3 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। इसकी योग्यता होती है जो एयरमैन की, लिखा है कि 12वीं इंटरमीडिएट या समकक्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ किया हो। इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर हो। DRDO से भी वैकेंसी निकली है। रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला 127 पदों पर, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर असिस्टेंट और अन्य ट्रेड्स में की जाएंगी भर्तियां। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप डीआरडीओ में 127 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए एक और वैकेंसी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय रेलवे के नागपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के 598 पदों पर भर्ती आई है। लिखा है कि भारतीय रेलवे ने SECR के तहत नागपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें कुल पदों की संख्या 598 है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो योग्यता लिखी हुई है 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट। NDA CDS 2 परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही जानकारी दी थी। विद्यार्थी 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो TGT वैकेंसी को लेकर के है। लिखा है आचार संहिता के कारण अटकी TGT 2011 जीव विज्ञान की भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी तक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2011 जीव विज्ञान की भर्ती पूरी नहीं करा सका। हाई कोर्ट ने इस भर्ती के जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की याचिका पर भर्ती पूरी करने का राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया, लेकिन तब तक चयन बोर्ड में अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो यही लिखा कि आचार संहिता के बाद में जो भर्ती की प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। इसका रिटर्न का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और अब केवल साक्षात्कार होना है। यूपी गर्मी से बेहाल, पारा 47 डिग्री पार। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी के तेवर और तीखे हो चले हैं। रविवार को आगरा प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 45 डिग्री वाले जो तापमान वाले जो जिले हैं उनके नाम लिखे हैं। आगरा में 48 डिग्री, झांसी में 47.2, कानपुर में 45.8, हमीरपुर में 45.6, प्रयागराज में 45.4 डिग्री। नीट पेपर लीक को लेकर के आज भी सूचना है, भास्कर समाचार पत्र है और ये आज की न्यूज है 20 मई। लिखा नीट अभ्यर्थियों ने दोबारा कहा, रात में जो पढ़ाया वही परीक्षा में आया। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में EOU ने 4 अभ्यर्थियों, 4 परीक्षा माफियाओं और 3 अभिभावकों को रिमांड पर लिया है। 24 घंटे की रिमांड पर आए इन 11 आरोपियों को पूछताछ के बाद सोमवार को जेल भेज दिया जाएगा आज। यानी अभ्यर्थियों ने कहा कि खिमनीचक में बंद हो चुके लर्न एंड प्ले स्कूल में 4 मई की रात रखकर प्रश्न पत्र और उत्तर रटाया गया। 5 मई को परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए जो रात में पढ़े थे। कुल मिलाकर के नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ था। इसके एक सबूत नहीं, कई सबूत दिए गए हैं। लिखा पुलिस ने परीक्षा माफिया और सेंटरों में से अमित आनंद, रोशन कुमार, आशुतोष कुमार, बिट्टू से भी पूछताछ की है। इनमें से अमित आनंद का सीधा संपर्क संजीव मुखिया के गिरोह से था। रोशन और आशुतोष उसके लिए काम करते थे। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो रहा जो लीक ना हो पा रहा हो। छोटे मोटे एग्जाम स्टेट का छोड़ दीजिए, अब तो सीटेट का एक पेपर लीक हो जा रहा है, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, जिस परीक्षा को जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो करवा रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जहां तक मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहे तो सब कुछ रोक सकती है, केवल सरकार का ध्यान विद्यार्थी और विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं पर नहीं है। बिहार से संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद से BCECE का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। विभिन्न कोर्स में विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में आगे भी जानकारी दी गई है कि इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। लिखा हुआ है BCECE 2024 के तहत स्नातक स्त्री कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc नर्सिंग, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी एवं अन्य समान पाठ्यक्रमों में एडमिशन होगा। तो 30 तारीख तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 13 और 14 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।